जय श्री राम दोस्तों। आज हम रावण पुत्र इंद्रजीत का भगवान लक्ष्मण के साथ हुए अंतिम युद्ध के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंद्रजीत काले घोड़े से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। वह भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकार वाले लंबे मजबूत वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उद्याचल पर विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्धस्थलों में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुसह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाले उन्मुक्त वर्षा को भूतल पर प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीर की धज्जियाँ उड़ा देंगे। आज अपने शूल शक्ति और तोमर द्वारा तथा तीखे साइकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। युद्ध स्थल में हाथों की बड़ी फुर्ती चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपनी अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोज भरे हुए मुझ इंद्रजीत के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए हैं, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। राक्षस राज की बेटी की यह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुवध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखाता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते, तुम अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ, केवल बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजीत ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर पैने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर में पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजीत ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया था। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूमर रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजीत अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जा करके ये बोला, सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़, बाज और गीध टूट पड़ेंगे। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रिय धम और अपने भक्त भाइयों को आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसककर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारा गए तुमको देखेंगे। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजीत से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर यह युक्ति युक्त उत्तर दिया, क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें कहता क्यों है?
करके दिखा। निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यह व्यर्थ ही डींगे क्यों हाँकता है। तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा करके दिखा, जिससे मुझे तेरी इस बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात पर विश्वास हो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात ना कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप ना करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूँगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती पर बड़े वेग से 5 नाराज मारे, जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बुबला हो गया। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुकाया। एक और पुरुष सिंह लक्ष्मण थे और दूसरी और राक्षस सिंह इंद्रजीत। दोनों युद्ध स्थलों में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। वे दोनों वीर, पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हो, उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्ध स्थल में वे इंद्र और वृत्रासुर के समान जान पड़ते थे। वे महामनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हो उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे थे। तदनंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्वे की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजीत पर चलाया। उनके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजीत का मुंह उदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत का मुंह उदास देखकर विभीषण युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार से कहा, महाभाव, इस समय रावण पुत्र इंद्रजीत में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहा है उनसे जान पड़ता है कि निस्संदेह इसका उत्साह भंग हो गया है, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजीत को लक्ष्य करके चला दिया। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजीत 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी। थोड़ी देर में जब होश हुआ और इंद्रियां सुस्थिर हुई, तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो उठे और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। वहां पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने ही बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस महायुद्ध में वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे, अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद नहीं आ रही है। यह इस पर जान पड़ता है कि तुम लोग यमलोक के घर में जाना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा तो मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। तत्पश्चात रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक छत विक्षत कर दिया। इंद्रजीत द्वारा किए गए उस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते कहा, यह तो कुछ नहीं है। साथ ही उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित हो भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। फिर वे बोले, निशाचर, रणभूमि में आए हुए सूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमज़ोर है, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले सूरवीर सम्रांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ की। लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजीत का महान कवच जो सोने का बना हुआ था वह टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिर पड़ा हो। कवच कट जाने पर
नाराजों के प्रहार से वीर इंद्रजीत के सारे अंगों में घाव हो गए। वह सम्रांगण में रक्त से संचित हो प्रातःकाल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। तब भयानक पराक्रमी वीर रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समरभूमि में लक्ष्मण को सहस्त्रों बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रुदमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। वे बारंबार हाँफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के अंग छत विक्षत हो गए थे, अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। दोनों वीर दीर्घकाल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों के शरीर बाण समूह से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे दो झरने जल बहा रहे थे, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम गरम रक्त बहा रहे थे। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलय काल के दो नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हो। वहाँ झूलते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए, न ही उन्हें थकावट ही हुई। दोनों ही अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जाल सा बिछा दिया। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़ी फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई भी दोष नहीं दिखाई देता था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज़ के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न कर देता था। उन दोनों वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित होता था। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नाराजों से घायल हो शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर में पड़ते, रक्त से भीग कर निकलते और धरती पर समझ आते थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वहाँ बड़ा ही भयंकर युद्ध हो रहा था। उन दोनों महामनस्वी वीरों के छत विक्षत शरीर में वन में प्रतिहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश और सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इंद्रजीत और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर मारकाट मचाते थे। लक्ष्मण भूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर। इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे वीर थकते नहीं थे। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा जिन पर बहुत से वृक्ष उग गए हो, उन दो पर्वत के समान शोभा पाते थे। बाणों से ढके हुए और खून से भीगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। इस तरह युद्ध करते उन दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए, ना ही उनको थकावट हुई। युद्ध के मुहाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्धभूमि में आकर खड़े हो गए। लक्ष्मण और इंद्रजीत को दो मनमग्ध हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख, उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई शूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण, जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगा। विभीषण अनुचर भी राक्षसों से श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी सम्रांगण में शूल खड़ग द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण गजशावकों के बीच खड़े हुए गजराज की तरह शोभा पाते थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोजित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यह समय के अनुरूप बात कही।
वानरेश्वरों, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजीत के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना मरी हुई ही समझो। वीर प्रहस्त मारा गया। महाबली निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गया है। जम्बूमाली, महामाली, तीक्ष्णवेग, अश्निप्रभ, सुप्तघ्न, यज्ञकोप राक्षस, वज्रदंत, सनादि, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघस, प्रजघ्न, जघ्न, दुर्जय, अग्निकेतु, पराक्रमी, रश्मिकेतु, विद्युज्य, दुज्य राक्षस, सूर्य शत्रु, अकंपन, सुपासर्व, निशाचर, चक्रमाली, कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और नरांतक ये सभी मारे जा चुके हैं। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के बराबर यह छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी तुम शीघ्र ही लांघ जाओ। वानरों, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्रहा सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। मैं इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए भी उद्यत हूँ। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाता हूँ उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, ता ये महाबाहु लक्ष्मण ही इनका विनाश करेंगे। वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गरजते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। अपने यूथ वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जामवंत तथा वे वानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को पीटने लगे। अपने ऊपर प्रहार करते हुए तीक्ष्णराज जामवंत को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जामवंत पर युद्धस्थलों में बाणों, तीखे फरसों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों की संग्राम की भांति बड़ा ही भयंकर हो चला था। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। उस समय महामनस्वी हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साल वृक्ष उखाड़कर सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रु के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। शत्रुवीर संहार करने वाले बलवान इंद्रजीत अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूह की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। वे महाबली वीर बाणों का जाल सा बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करता था। युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि तरकस से बाणों का निकालना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को इस हाथ से उस हाथ में लाना, उसे मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य भेदना आदि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समूह द्वारा आकाश सब ओर से ढक गया, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर और रावण कुमार लक्ष्मण के निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस तरह युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते तब भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि किसकी विजय होगी, किसकी पराजय होगी। उन दोनों के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश ठसाठस भर गया और वहाँ अंधेरा छा गया था। वहाँ गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे साइकों से संपूर्ण दिशाएं
और विदिशाएं भी व्याप्त हो गई। अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया और बड़ा भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त्र हो गए, सब और अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्त्रों से बड़ी बड़ी नदियां बह चली। मांसभक्षी भयंकर जंतु अपनी वाणी द्वारा भयंकर शब्द प्रकट करने लगे। उस समय न वायु चलती थी और न ही आग प्रज्वलित होती थी। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ। तदनंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषण से सजे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बीन दिया। तत्पश्चात रघुकुल नंदन श्रीमान लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार सुंदर पंख वाले और चमकीले भले से, जो इंद्र के वज्र की समानता करता था तथा जिसे कान तक खींचकर छोड़ा गया था, रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजीत के सारथी का मस्तक शीघ्रतापूर्वक धड़ से अलग कर दिया। वह वज्रोपम बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द के अनुनानित हो सनसनाता हुआ आगे बढ़ा था। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजीत स्वयं ही सारथी का काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता और धनुष भी चलाता था। युद्धस्थल में उसके द्वारा वहां सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। इंद्रजीत जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से भेदने लगता, और जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करने लगते थे। उन छिद्रों में शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सम्रांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूह द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। समरभूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार युद्ध विषयक उत्साह त्याग वह विषाद में डूब गया। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया हुआ देख वे बानर युद्धपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात प्रमाथी, रफस, सरफ और गंधमादन, इन 4 बानेश्वरों ने अमर से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। वे चारों वानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर इंद्रजीत के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। उन पर्वताकार वानरों के भार से दब जाने के कारण उन घोड़ों के मुख से खून निकलने लगा। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले इंद्रजीत के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़कर वे चारों वानर पुनः वेग से उछलते और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूह की मार से अत्यंत घायल कर दिया। घोड़े के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजीत का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह तेज से प्रज्वलित सा हो उठा। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए 2 गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। बानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ न छोड़ सके। तदनंतर रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ निशाचरों, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यह अपने या पराये की पहचान नहीं हो रही है। इसलिए मैं जाता हूँ, दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊँगा। तब तक तुम लोग बानरों को मुँह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये महामनस्वी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आवे। ऐसा कहकर शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। उसने एक स्वर्णभूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रास, खड़क तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार तथा हितकार उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बिठाकर वह महातेजस्वी समर विजय रावण कुमार स्वयं भी उस पर रथ पर आरूढ़ हुआ। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। नगर से निकलकर इंद्रजीत ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। रावण कुमार रथ पर बैठा देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण महापराक्रमी वानरगण
तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूह द्वारा रणभूमि में सैकड़ों और हजारों वानर युद्ध पतियों को गिराना शुरू किया। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रता के साथ वानरों का संहार करना आरंभ किया। उसके नराचों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। तब शत्रु के युद्ध से रघुकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। वे रोष में जल उठे और उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस के धनुष को काट दिया। यह देख उस निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसको भी काट दिया। धनुष कट जाने पर विषधर सर्व के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजीत के शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत ही दृढ़ थी। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ की, मानो देवराज इंद्र जल वर्षा रहे हो। यद्यपि इंद्रजीत द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उनको रोक दिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। उन्होंने अत्यंत कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर उनको घायल कर दिया तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत को भी अपने बाण समूह द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रुहंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत से बाण बरसाए, परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे साइकों के द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजीत के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले भले से उड़ा दिया। सारथी के न रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत बात थी। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण आमर्ष में वशीभूत हो रण क्षेत्र में उनके घोड़े को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बींधने लगे। रावण कुमार इंद्रजीत युद्धस्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को सह नहीं सके। उसने उन अमरशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। उसके वे वज्रतुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे। लक्ष्मण का कवच अवैध है, ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजीत ने उसकी ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धसे हुए उन बाणों से युद्ध की इच्छा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजीत के मुखमंडल को छत-विक्षत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजीत दोनों वीर महाबलवान थे। उनके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले वे दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। इससे लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए थे। रणभूमि में वे दोनों वीर फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों महान धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए महान दृढ़ संकल्प था। अतः वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों से प्रहार किया, जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजीत उन सभी वानर युद्धपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के चारों घोड़ों को मार डाला, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था।
अब घोड़े भी मारे गए थे, इसलिए वह रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजीत ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से काट डाला और 10 टुकड़े कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने, जिसके घोड़े मारे गए थे, उस इंद्रजीत पर कुपित हो उसकी छाती पर 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। सुनहरे पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचने वाले वे बाण इंद्रजीत के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। तब महाबली इंद्रजीत के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजीत द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण भी दूसरा बाण उठाए। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय था। उन दोनों की परी के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष 2 कौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। उन वीरों में अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सहायक रखे थे, वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुखभाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। उन दोनों भयानक बाणों की जो ही टक्कर हुई, उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां भी दिखाई देने लगी। वे दोनों बाण 2 महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस के आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वरुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजीत ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वरुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वरुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजीत अचेत सा हो गया। उसने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उससे धनुष से चमकते हुए कूट, मुगदर, शूल, गदा, खड़ग और फरसे आदि निकलने लगे। रणभूमि में उस भयंकर असुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्रों का विदीर्ण करने वाले महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस महेश्वरास्त्र द्वारा उन्होंने उस असुरास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मणों को घेर कर खड़े हो गए। भैरव गर्जना से गूंजते हुए बानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा पा रही थी। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुण और नाग भी इंद्र को आगे कर रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडोल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और स्वर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्व के विष की भांति शत्रुओं के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की जा गई थी। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी, शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था ऐन्द्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतीक है तथा
पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है। तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रुवीर को का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर ऐन्द्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही ऐन्द्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजीत के श्रीस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। राक्षस पुत्र इंद्रजीत का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सर, जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर स्वर्ण के समान दिखाई देने लगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।